श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवत महात्म्यम प्रथमोध्याय। चलिए पिछले वीडियो के श्लोक संख्या 50 से आगे बढ़ते हैं। इमौ तु शैतावत्र सुतो मे क्लिश्यतः शमात् इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र बहुत थके मादे हैं और दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ऐसा भक्ति ने नारद जी से कहा। जरठत्वं समायातौ तेन दुखेन दुखिता साहम तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमोकुतः। अर्थात ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी और ये दोनों मेरे पुत्र बुढ़े क्यों। त्रयाणाम स चारित्वा द्वैपरीत्यम कुतस्थितम घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। जब मेरे दोनों पुत्र और मैं हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विरोधाभास क्यों। होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र युवा हो। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्ट मानसा वद योग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत्। भक्ति कहती हैं कि इसीलिए मैं इतना आश्चर्यचकित हूँ और अपनी इस अवस्था पर, अपने इस हाल पर शोक कर रही हूँ। आप परम बुद्धिमान हैं, योग निधान हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, कृपा करके हमें बताइए। अब नारद जी कहते हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरियशं ते करिष्यति। नारद जी कहते हैं कि हे साध्वी, मैं अपने हृदय में अपनी ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख सकता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब सूत जी कहते हैं, क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीश्वर। अर्थात मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण सब जान करके कहा। नारद जी ने भक्ति से क्या कहा, आगे के श्लोकों में देखते हैं। शृणुष्व वैता बाले युगोयम दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। अर्थात हे देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। जना अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्म कारिणः इह संतो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा। नारद जी कहते हैं कि इस कलयुग में लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, वहीं सत्पुरुष सज्जन लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी है, वही पंडित है। अस्पृश्यान्वलोक्येयं शेष भार करीधरा वर्षे वर्षे क्रमान जाता मंगलम नापि दृश्यते। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के साथ पृथ्वी का भार क्रमशः शेषनाग जी के लिए भारी होता जा रहा है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी।